दोस्तों, आप सबको आज फिर फिलिप क्रिस्टी का प्यार भरा सलाम। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूपी के अंदर हमारे लोगों पर ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं और आने वाले समय में और भी बढ़ने वाले हैं। इसका एक मुख्य कारण ये है, कल सोमवार 29 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक संशोधन लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश किया है। मैं थोड़ा सा इसको पढ़ के आपको बता देता हूँ ताकि आपको भी इस बारे में पता लगे। ये एक खबर है, यूपी सरकार ने अवैध धर्मांतरण जैसे अपराध पर सज़ा और कड़ी करने का फैसला किया है। देख लीजिए, पहले तो आप ये सुनिए जो उन्होंने कहा गया है। यूपी सरकार ने अवैध धर्मांतरण जैसे अपराध पर सज़ा और कड़ी करने का फैसला किया है। ये फैसला जो उन्होंने किया है ये अभी का नहीं, उनका सोचा हुआ है। इसके ऊपर बहुत समय से काम चल रहा है। आगे की न्यूज़ की तरफ भी मैं आपको बड़ा लेकर चल रहा हूँ, आप सुनिएगा इसको ध्यान से। इसके दोषियों को अब आजीवन कारावास तक सज़ा हो सकती है, हो सकेगी, क्योंकि उनका जो एक हमारे खिलाफ एक माइंडसेट हो चुका है, वो माइंडसेट अब बना हुआ है और इसी के चलते ये ऐसी चीज़ें अब आ रही हैं। आगे लिखा है, योगी सरकार ने सोमवार को विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिबंध संशोधन विधेयक 2024 पेश किया है। इसमें पहले से परिभाषित अपराधों में सज़ा जहां दोगुनी तक बढ़ा दी गई है, यानी कि जो पहले संशोधन उन्होंने किया अब उसमें भी सज़ा जो है डबल कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। और इसका जो सबसे मुख्य पहलू है वो ये है कि विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी अब इस कानून में अपराध के दायरे में लगाया गया है। कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो था वो हमारे पासवानों को चर्चों के ऊपर जो है टारगेट किया जाता था, उनको मारा पीटा जाता था, चर्चों पर अटैक किया जाता था और पासवानों को जो है जेल में डाल दिया जाता था, उनके ऊपर जो है आरोप लगाकर, बेबुनियाद आरोप लगाकर। मगर अब इसमें वो चीज़ें सामने लाई गई हैं, जैसे कि अभी आपने इसमें सुना है कि जो फंडिंग कर रहे लोग हैं उनको भी जो है आजीवन कारावास या कठोर सज़ा मिल सकती है। तो इसका एक मुख्य कारण उनका ये है कि अभी तक जो लोग हमारी मदद करते हैं, चाहे वो लोकल लोग हों, चाहे वो हमारे संस्था के लोग हों, चाहे वो हमारी कम्युनिटी के लोग हों और चाहे वो हमारे फॉलोअर हों, अगर वो किसी भी तरीके से हमारी मदद करते हैं तो उनको उस फंडिंग के दायरे में लाकर उन पर आरोप लगाया जाएगा। दोस्तों और मेरे साथियों, खासकर पासवानों जो यूपी में अभी रहते हैं, मैं उनके लिए ये बात कहना चाहता हूँ, मैंने जो भी आपको बताया है उस पर थोड़ा आप गौर करें और थोड़ा जागरूक हों, अपनी जो है नींद को खोलें और यूनाइट हो, ताकि जब आप यूनाइट होंगे, आपका एक दायरा बड़ा होगा तो सरकार भी आपकी बात को सुनेगी। और अभी जो अभी नया संशोधन उन्होंने जो लेजिस्लेटिव असेंबली में लेकर आए हैं, मेरा ये मानना है कि जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे पासवान, हमारी कलीसियाएँ, हमारी संस्थाएँ या जो भी मिशन काम कर रही हैं, इस वक्त सबको मिलकर एक साथ आना चाहिए, एक प्लेटफार्म पर आना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए, एजिटेशन करना चाहिए और इस बिल को वापस करने के लिए जो है सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, जिससे ये इस प्रकार की जो संशोधन लेजिस्लेटिव असेंबली में आए हैं ये ख़त्म की जा सके। और अभी तो देखिए, मैं तो आपको ये कहूँगा कि इस बार जो है यूपी के अंदर बहुत इनके खिलाफ़, खासकर जो केंद्र में सरकार है या जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, इनके खिलाफ़ जो है लोगों ने मतदान किया है। अगर कहीं इनके पक्ष में चला जाता तो इससे भी ज़्यादा जो है हम लोगों के लिए ये हानिपूर्ण जो है कदम उठाते हमारी क्षति के लिए। तो दोस्तों, अभी समय है, आप देखिए पिछले 10 साल के अंदर, जैसा आप सभी जानते हैं, पिछले 10 साल के अंदर
पूरे देश में ईसाई समाज पर बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़े हैं और आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि इस प्रकार की कवायद जो अभी शुरू करी है, ये तो एक सिर्फ ट्रेलर है। आने वाले समय में पूरे देश के अंदर आपको इसके लिए बहुत जो है क्षति हो सकती है। और जो भी हमारा एक सुचारू रूप से कह लीजिए, या एक हमारा जो प्रचार प्रसार का जो एक हमारा तरीका है, उस तरीके पर जो है हमें थोड़ा मनन करना होगा, चिंतन करना होगा और अपने लोगों को इसकी थोड़ी ट्रेनिंग देनी होगी, जिससे कि हम लोग अपने प्रचार प्रसार को सही ढंग से कर सके। क्योंकि इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारे राइट्स है कि हम भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जबकि आप देखते हैं कि हम आज इतने परेशान हैं यूपी के अंदर, खासकर, वैसे तो पूरे देश में। आज यूपी में कहीं कोई नया चर्च खोलने के लिए हमें वहाँ के डीएम, एसडीएम और वहाँ शासन प्रशासन के पास जो है चक्कर लगाने पड़ते हैं। उसके बावजूद भी वो हमें जगह नहीं मिलती है, ना वो हमें खोलने देते हैं। तो अब आप ये देख लीजिए कि अभी जब ये हालात इस वक्त बने हुए हैं, अगर कल को ये और ज़्यादा पावरफुल हो गए तो हम लोगों को जो है अपना कार्य करने के लिए बहुत जो है सोचना पड़ेगा और उसके लिए हमें बहुत जो है क्षति भी उठानी पड़ सकती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने भी आपको बताया है कि कल ही यूपी के अंदर ये नया संशोधन लेजिस्लेटिव असेंबली में लाया गया है। और आप जानते हैं, बेशक जो है अखिलेश यादव की जो पार्टी है उन्होंने काफ़ी अच्छा इस बार करा है, मगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए किया गया है। और अभी भी जो है वहाँ पर जो सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके अंदर अधिकतर जो है भाजपा के नुमाइंदों का ही राज है और उन्हीं लोगों का जो है, उन्हीं के द्वारा जो है इस प्रकार की सोच को लाया जा रहा है। तो दोस्तों और मेरे साथियों, और ख़ासकर मैं उन अपने पासवानों और उन संस्थाओं से कहना चाहूँगा, ये वक्त अब सोने का नहीं है, आप जाग जाए। और मैं मानता हूँ कि आप लोग दुआ करते हैं, दुआ की ताकत अलग होती है, मगर जिस देश में आप रहते हैं उसका एक कानून होता है, उस कानून के तहत ही जो है ऐसे बिल लाए जाते हैं और उन बिलों को पास करके फिर देश के अंदर उन कानून को पास करने के बाद लागू किया जाता है। और कभी कभी कुछ ऐसे कानून बना दिए जाते हैं जो वहाँ के अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए, आदिवासियों के लिए ठीक नहीं होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं ज़्यादा तो आपको नहीं कहूँगा, आज पूरे देश के अंदर चाहे वो आदिवासी समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग हो, सब जो है बुरी तरीके से जो है डरे हुए हैं, खौफ में हैं। और उन सब का एक ही है कि उनको न्याय मिले, और उस न्याय के लिए हम सबको एक होना होगा। हम अलग थलग रहकर अपने न्याय की बात नहीं कर सकते। देश में यहाँ पर इस वक्त हालात ये है कि हम सबको जो है अपने न्याय की गुहार लगानी होगी। और मैं खासकर अपने यूपी के दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से, पासवानों से, संस्थाओं से, मिशनों से और जो भी वहाँ सुसमाचार के कार्य में लगे हुए हैं, उनसे मैं ये हाथ जोड़कर विनती करूँगा कि आप सब लोग एक साथ हों, एकजुट हों और इस अध्यादेश के खिलाफ, इस संशोधन के खिलाफ जगह जगह प्रोटेस्ट करें, सरकार पर दबाव बनाएं, जिससे ये जो अभी संशोधन जो ये लेकर आए हैं ये पास ना हो सके। क्योंकि देखिए, जनता जनार्दन के आगे अच्छे सरकारें झुकती हैं, और वो तब झुकेंगी जब आपका नंबर ज़्यादा होगा। क्योंकि अभी तक हम लोग अपना नंबर नहीं बना पाए हैं, और इसके लिए मुझे अभी तक बहुत जो है दुख है। हम लोग पिछले 24-25 साल से काम कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट देश के कई हिस्सों में आज बहुत अच्छा काम कर रही है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, वेस्ट बंगाल हो, त्रिपुरा हो, मणिपुर हो। हमारा संगठन देश के अलग अलग राज्यों में अपने लोगों के साथ काम कर रहा है। और हमारा कार्य सिर्फ इतना ही नहीं है कि किसी अगर पासवान को कोई परेशानी हो तो हम उसकी उस समय मदद करें। हमारा काम ये है कि जो सरकारी स्तर पर जो उनको मिलना चाहिए, जो उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है, वो कैसे मिले, और इसके लिए हम सरकार पर कैसे दबाव बनाएं। ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार है और कई वर्षों से काम भी कर रही है। कई जगह में सफलता मिली भी है, मगर वो सफलता ना के बराबर है, क्योंकि केंद्र में जो सरकार है वो नहीं चाहती है कि ईसाई समाज इस देश में आगे बढ़े।
और ये ईसाई समाज की जो देन है, आज उनकी घरों को, आज उनके चर्चों को, आज उनके कामों को ये लोग जो है ख़त्म करने पर तुले हैं ताकि हमारी पहचान को मिटा सके। मगर मैं फिर आपको एक बात कहूँगा, हमारी पहचान कभी नहीं मिट सकती, क्योंकि जो इस देश का कानून है और जो इस देश का एक पैगाम है, सबको यहाँ पर जो है न्याय मिलना चाहिए। सबको यहाँ पर जो है एक कानून के तहत सबको सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। और इस देश के लिए मसीह समाज ने बहुत काम किया है, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र में हो, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो। हमने बहुत काम इस देश में किया है, इस बात को सरकार भी जानती है और सरकार के नुमाइंदे भी जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज भी हमारे स्कूलों में पढ़ने के लिए बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, राजनीतिज्ञ, बड़े बड़े जजेस, वकीलों के बच्चे आज भी हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं और उनकी पहली प्रायोरिटी हमारे स्कूल होते हैं। और आज भी देश के अंदर कई ऐसे संस्थान हैं, मेडिकल संस्थान हैं, जहाँ पर जो है सरकार जानती है कि वहाँ पर जो बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, मगर कहीं ना कहीं उनके कार्यों को अनदेखा कर उन पर जो है आरोप लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद। क्योंकि आज इस देश के अंदर एक ऐसा तबका खड़ा हो गया है जो हमारे कामों की जगह हमारे धर्म के ऊपर जो है ज़्यादा आक्षेप लगाता है और हमारे धर्म को वो अपने लिए खतरा मान चुके हैं। क्योंकि मैं ये जानता हूँ, जो सत्य है वो हमेशा फैलता है, झूठ कुछ दिनों का होता है। तो दोस्तों, इस सत्य को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए, इस सत्य को लोगों तक पहुँचाने के लिए आप लोग सब प्रयास करते रहें। और मेरा आपसे ये निवेदन है कि इस जो हम जिस समय में जी रहे हैं और जिन अत्याचारों को हम सह रहे हैं, इसमें हम सबको एक साथ होकर आगे बढ़ना होगा, एक मंच पर आना होगा। हमें अपनी अपनी आइडेंटिटी भुला देनी चाहिए। हमारी एक आइडेंटिटी है, वो है खुदावंद यीशु मसीह। अगर यीशु मसीह को हम मानते हैं, एक ही बाइबल है, तो हम सबको एक जगह मिलकर खड़ा होना होगा और अपने लोगों के लिए कार्य करना होगा, ताकि हम उनको सुरक्षा की दृष्टि से कुछ जो है राहत दे सके। क्योंकि हम भी इस देश के वासी हैं, हम बाहर से नहीं आए। और जो अभी आपने सुना है मेरे से, जो मैंने आपको बताया, धर्मांतरण तो इनके लिए एक खेल बन गया है। धर्मांतरण के केस लगाना और बेबुनियाद आरोप लगाकर लोगों को जेल में डालना, ये इनका एक फैशन बन गया है लोगों पर दबाव बनाने का, ताकि हमारे लोग डरें और डर कर जो है वो सुसमाचार से दूर रहें। मगर ऐसा नहीं होगा। जितना ज़्यादा हम पे अत्याचार होगा, उतना ज़्यादा सुसमाचार फैलेगा। और अब मेरी आप लोगों से फिर ये दरख्वास्त है, आप बेधड़क होकर जो है अपने सुसमाचार को, अपने प्रचार को आगे बढ़ाते रहे। आजकल जैसा कि आप जानते हैं, सोशल मीडिया का समय है और आपके पास एक बहुत बड़ा माध्यम है, इसके माध्यम से भी आप लोगों तक पहुंच रहे हैं। पीछे कोविड से लेकर आज तक आपने बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। और एक बार फिर आपको कहता हूं कि आप सब लोग मिलकर एक मंच पर आएँ। और ख़ासकर उत्तर प्रदेश के भाई लोगों से मेरा निवेदन है, आप लोग इसके लिए जगह जगह प्रोटेस्ट करें और एजिटेशन करें, सरकार पर दबाव बनाएं। जहां मेरी ज़रूरत है आप मुझे बुलाइए, मैं आपके साथ हूं। आपका भाई फिलिप क्रिस्टी हर समय 24/7 आपके साथ है। जहां भी किसी प्रकार की कोई भी घटना घटती है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आप मेरा फ़ोन नंबर